बच्चों एनटीए ने एक क्वेश्चन ट्वीट किया था विच वॉज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कॉब। टेसल्स का फंक्शन क्या होता है? सो बेटा जी कॉर्न कॉब के अंदर टेसल्स एक मेल फ्लावर का पार्ट है जो पोलन ग्रेन्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है हल्की सी, दैट पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टेसल्स आर नथिंग बट स्टिग्मा इन स्टाइल विच हेल्प्स इन ट्रैपिंग द पोलन ग्रेन्स, बट 2026 एंड 2027 की एनसीईआरटी में इसे करेक्ट कर दिया दैट ईयर्स are the part of female flower which helps in collecting or trapping the pollen grains, and tassels are the part of male flower which helps in dispersing the pollen grains. So हम नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे और हमारा करेक्ट आंसर बनता है C, to disperse pollen grains. अब बेटा ये टॉपिक नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीए ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया है, तो क्यों ना हम इस टॉपिक को पूरा कवर ही कर लें। सो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन, क्विकली एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि पॉलिनेशन का जो नीट में क्वेश्चन आए तुम बड़े मजे से उसे टिक करके आ जाओ। सो पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दो टाइप्स की होती है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन फर्दर दो टाइप्स की है, ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी। ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर, एक फ्लावर है, उसी के पास मेल पार्ट है, उसी के पास फीमेल पार्ट है और आपस में उन जो है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है, दैट इज ऑटोगैमी। सेम फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी। सिंक्रोनी मतलब एंथर एंड स्टिग्मा सेम टाइम पर मैच्योर होना चाहिए। अगर वो सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होगा तो पोलन ग्रेन अगर डिस्पर्स होकर स्टिग्मा पर चले भी जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बोथ द पार्ट्स शुड बी मैच्योर्ड एट द सेम टाइम, सो फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। गिटोनोगैमी मतलब सेम स्पीशीज सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, मतलब हमारे पास एक प्लांट है जिसके ऊपर एक ये मेल फ्लावर है और एक इसके ऊपर फीमेल फ्लावर है, तो यहां से यहां पर जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है दिस इज गिटेरोगैमी। सेम प्लांट है, सेम स्पीशीज है, सब कुछ सेम है, बट इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, क्योंकि कैसे जाएगा नहीं तो मेल से फीमेल तक, कोई हवा चाहिए, कोई इंसेक्ट चाहिए, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। तो मैकेनिज्म में इट इज लाइक क्रॉस पॉलिनेशन बट इट इज सेल्फ पॉलिनेशन ओनली, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्रॉस पॉलिनेशन विच इज ऑल्सो नोन एज जीनोगैमी। इसमें बेटा डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, एक प्लांट मेल फ्लावर कैरी कर रहा है, दूसरा प्लांट फीमेल फ्लावर्स कैरी कर रहा है। मेल फ्लावर्स वाले प्लांट से पोलन ग्रेन्स जाएंगे टू द फीमेल फ्लावर वाले प्लांट के पास, बट स्पीशीज शुड बी सेम, दोनों की स्पीशीज सेम होनी चाहिए। इससे बेटा वेरिएशंस आती हैं, हाइब्रिड विगर जो है वो नहीं होता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एक प्लांट अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करता रहेगा तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। एट सम पॉइंट हमें हर एक प्लांट स्पीशीज की क्रॉस पॉलिनेशन करवानी ही पड़ती है। अब बेटा जी कुछ अडेप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, जैसे माइटोसिस में हम कहते हैं कि हमें नंबर ऑफ सेम सेल्स की कॉपीज बनानी है, तो कैसे बनाए, माइटोसिस कर दो। सिमिलरली मुझे एक प्लांट से वैसे ही बहुत सारे प्लांट्स बनाने हैं, कैसे बनाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कर दो। तो अडेप्टेशंस क्या क्या है, क्लेस्टोगैमी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लेस्टोगैमी मतलब ऐसे फ्लावर्स जो कभी ओपन ही नहीं होते, बंद ही रहते हैं। सो एंथर एंड स्टिग्मा एक दूसरे के इतना पास पास रहते हैं कि आराम से एंथर से पोलन जो है वो चला जाता है टू द स्टिग्मा। एग्जाम्पल वॉयला एंड ऑक्सैलिस। होमोगैमी एंथर एंड स्टिग्मा सेम टाइम पर मैच्योर हो, अगर एंथर अलग टाइम पर मैच्योर हो रहा है, स्टिग्मा अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है, तो उससे भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमें दोनों पार्ट सेम टाइम पर मैच्योर करवाने हैं, तभी वो फ्लावर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास अब देखो हर एक प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन थोड़ी करता रहेगा, उसे कभी ना कभी तो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड भी करना पड़ेगा, तभी वो क्रॉस पॉलिनेशन कर पाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन कर पाएगा तभी वेरिएशन आएंगे, तभी क्वालिटी इंप्रूव होगी। सो उसके लिए अडेप्टेशंस क्या क्या है, सबसे पहले डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब दोनों का मैच्योरेशन टाइम अलग अलग होना चाहिए। अभी सुनो, अभी लर्न करो, 2 दिन में नीट का एग्जाम है तो तुम्हें कोई फायदा होगा नहीं अगर तुम्हें अभी इसके बाद भी दोबारा तुम कॉन्सेप्ट समझने बैठ रहे हो। अभी सुनो और अभी इसको रट लो। डाइकोगैमी दोनों पार्ट्स जो है वो सेम टाइम पर मैच्योर नहीं हो रहे। दो टाइप्स है, प्रोटेंड्री, प्रोटगाइनी। सो प्रोटेंड्री मतलब प्रोटेंड्री इज कमिंग फ्रॉम एंड्रोशियम, तो एंथर पहले जो है वो मैच्योर हो रहा है और स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो रहा है। प्रोटोगाइनी मतलब स्टिग्मा पहले मैच्योर हो रहा है और एंड्रोशियम पार्ट बाद में मैच्योर हो रहा है, तो इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकती। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, बेटा इसमें क्या होता है,
कई प्लांट्स के अंदर नेचुरली सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, मतलब वो खुद के पोलन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे बट पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगी। मार्केट एक्सेप्ट कर लेंगे बट पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। सो पोलन जर्मिनेट्स बट पोलन ट्यूब ग्रोथ इज इनहिबिटेड। यूनिसेक्सुअलिटी, अगर फ्लावर जो है अलग अलग हो, अगर मेल फ्लावर है फीमेल फ्लावर है तो उस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी, ये जरूरी नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। एग्जाम्पल पपाया। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास पॉलिनेटिंग एजेंट्स। कौन कौन से एजेंट्स चाहिए जो पॉलिनेशन करवा सकते हैं? एबायोटिक एजेंट्स भी बायोटिक एजेंट्स भी, दोनों तरह के दोनों ही पॉलिनेटिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एबायोटिक एजेंट दो हम मेन डिस्कस करते हैं इसमें, विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज अनीमोफिली। इसमें जो पोलन ग्रेन्स है बेटा वो लाइट इन वेट होने चाहिए तभी वो उड़ के जाएंगे, ड्राई होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। स्टिग्मा जो है लार्ज एंड फेदरी, सो लार्ज होगा तो मैडम लार्ज सरफेस एरिया, पोलन ग्रेन इजिली ग्रैब करेगा। सो फ्लावर्स जो है वो स्मॉल होना चाहिए, नेक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि नेक्टर इज लाइक अ गिफ्ट फॉर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, फॉर द बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। एग्जाम्पल मेज एंड व्हीट। वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली, दो टाइप्स हैं बेटा जी, सरफेस पर वेलिसन एरिया, सबमर्ज्ड जोस्ट्रा, कि सरफेस के ऊपर वाटर के अंदर पॉलिनेशन वेलिसन एरिया में हो रही है। तुम्हारी एनसीईआरटी में बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे फीमेल फ्लावर का नीचे स्पाइरल वाला होता है, फ्लावर वो स्पाइरल वाला खोल के सरफेस पर आता है, वाटर करंट की हेल्प से जो मेल फ्लावर है उसके अराउंड घूम घूम कर पॉलिनेट कर देता है। एंड सबमर्ज्ड में एग्जाम्पल है जोस्ट्रा। फीचर्स क्या, पोलन लॉन्ग होने चाहिए, रिबन लाइक होने चाहिए। बट तुम्हें पता है अगर एक प्लांट पानी में है बिल्कुल तो मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है, वाटर पॉलिनेशन नहीं होती। इंसेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन। नेक्स्ट है बेटा जी बायोटिक एजेंट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में हमारे पास क्या है बेटा, इसे बोलते हैं एंटोमोफिली, मोस्ट कॉमन है। पेटल्स ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए तभी इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। अब एक इंसेक्ट आके एक फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट तो लेके जाएगा, प्लांट कुछ गिफ्ट तो देगा, तो वो गिफ्ट होता है नेक्टर। दैट इज व्हाई इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, खुशबू अच्छी आनी चाहिए तभी कोई भी इंसेक्ट जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। पोलन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए। स्टिकी मतलब जब जैसे कोई इंसेक्ट एक फ्लावर के ऊपर बैठता है उसके पोलन ग्रेन उसके पैरों के साथ चिपक जाए, स्टिकी होने चाहिए। और बर्ड्स भी एक्ट कर सकते हैं जिसे ऑर्निथोफिली बोलते हैं, बैट्स भी चिरोटेरोफिली। नेक्स्ट है बेटा जी पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन मतलब कैसे जो है सारी चीजें होती है जब एक पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है। तो सबसे पहले बेटा जी हमारे पास पोलन लैंड करेगा स्टिग्मा पर, रेकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलन पहले देखेगा, स्टिग्मा पहले देखेगा कि ये मेरा स्पीशीज का पोलन आया है, मेरे ही प्लांट का पोलन आया या कहीं और से किसी और स्पीशीज का आया है। किसी और स्पीशीज का आया तो नो जर्मिनेशन, अपनी ही स्पीशीज का आया तो जर्मिनेशन होगी। उसके बाद जर्मिनेशन, खुद का पोलन है तो जर्मिनेशन होगी, पोलन ट्यूब बनेगा एंड देन ओव्यूल के अंदर वो पोलन ट्यूब एंटर करेगी। तुम्हें पता है फिर पोलन ट्यूब एंटर करने के बाद मेल गैमीट आएगा, एक एग सेल के साथ फर्टिलाइज होगा, एक पोलन न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगी और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है अपनी फर्दर जो भी स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है, एम्ब्रियो बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, वो सारी चीजें कंटिन्यू होती हैं। जो पिस्टिल है बेटा वो एक्सेप्ट भी कर सकता है पोलन को और रिजेक्ट भी कर सकता है। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये तो नेचुरल हो गया, हम आर्टिफिशियली भी क्या ये कंट्रोल कर सकते हैं चीजें? सो आंसर इज यस, वी कैन आर्टिफिशियली कंट्रोल कि प्लांट हमारा सेल्फ पॉलिनेशन करे या क्रॉस पॉलिनेशन करे। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं बेटा, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर्स। अगर हम पोलन ग्रेन रिलीज होने से पहले ही एंथर्स को कट कर दें, दैट इज इमैस्कुलेशन। अब इस केस में बेटा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी क्योंकि हमने पोलन ग्रेन्स को कट कर लिया, निकाल कर ले गए। दो फायदे हैं, वो प्लांट पर्टिकुलर सेल्फ पॉलिनेशन करेगा नहीं और उन पोलन्स को हम जहां चाहे वहां पर स्प्रे कर सकते हैं। बैगिंग, स्टिग्मा को हम नहीं चाहते कि वो कंटैमिनेट हो, कोई भी मतलब हम चाहते हैं कि इस स्टिग्मा के ऊपर यही पोलन जाए, बट हवा में बहुत सारे टाइप्स के पोलन हैं, वो कोई भी लैंड कर सकता है। तो हम चाहते, इसीलिए हम उसको क्या कर देंगे, बैगिंग, स्टिग्मा को बैग के अंदर कवर कर देंगे। जब हमें अपने पोलन जो हमें मिल गए, जो हमने स्प्रे करने हैं, डालने हैं, वो डाल देंगे, फिर वो पोलन ग्रोथ हो जाएगी, जर्मिनेशन हो जाएगी। सो दैट इज बैगिंग। उसके बाद टैगिंग, लेबल तो करना पड़ेगा ना, तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम कि इसको जी हमने क्रॉस पॉलिनेट करवाया है। सो द लास्ट पार्ट इज लेबलिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन।
सो दीज आर दी स्टेप्स ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और ये हमारा था बेटा जी पूरा टॉपिक पॉलिनेशन। और ये क्वेश्चन ध्यान से याद रखना, एनटीए ने इस क्वेश्चन को दिया था। टेसल्स का काम क्या होता है? डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन, बिकॉज टेसल्स आर द पार्ट ऑफ मेल फ्लावर, ईयर्स आर द पार्ट ऑफ फीमेल फ्लावर विच हेल्प्स इन ट्रैपिंग द पोलन ग्रेन्स। सो ऐसे ही टॉपिक्स को समझने के लिए बेटा सब्सक्राइब करो बायो एज बाय प्रियंका।